हेलो स्टूडेंट्स, निर्मला क्लासेस के आपके यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। चलो कॉम्प्लेक्स नंबर को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग पढ़ेंगे कि दो सम्मिश्र संख्याओं के योग का गुण क्या होता है। इससे पहले हम लोग एडिशन, अगर हम बात करें प्रीवियस क्लास का, अगर जिसने नहीं देखा है तो वो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 को जरूर देख लें। उससे आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बनने में आसानी होगी, जिससे कि आपको सॉल्व करने में और समझने में भी आसानी होगी। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट क्लास में एडिशन यानी जोड़। उसके अलावा हम लोगों ने पढ़ा था सब्ट्रैक्शन, और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था मल्टीप्लीकेशन यानी कि गुना के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा था। यानी कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर के योग, घटाव और गुना के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और हम ये पढ़ना चाह रहे हैं कि हम लोगों को उसका कुछ क्या प्रॉपर्टीज है एडिशन का या मल्टीप्लिकेशन का, वही देख रहे हैं। जैसे कि मैंने लिखा है कि दो सम्मिश्र संख्याओं के योग का गुण क्या है। तो सबसे पहले यानी दो सम्मिश्र संख्या अगर कोई है तो वह मान के चलो कि Z1 कुछ दे दिया गया है 3 + 4i एंड Z2 दे दिया गया है, यदि मान लेते हैं 2 + 2 - i। ठीक है, ये दो सम्मिश्र संख्याएं हैं, यह क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं। क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। इसका मतलब क्या हुआ, Z1 + Z2 = Z2 + Z1। इसको एक्सप्लेन भी करेंगे ये कैसे है। ठीक है, और दूसरा, ठीक है, और दूसरा यह सहचर्य नियम का भी पालन करते हैं। जैसे कि अगर 3 रहा, इफ Z1 Z2 + Z3 = Z1 + Z2 + Z3। ठीक है, ये इस नियम का भी पालन करते हैं। तो हम पहले देखते हैं इसके आधार पर कि Z1 और Z2 अगर है तो ये क्रम विनिमय के नियम का पालन करते हैं या नहीं करते हैं, एग्जाम्पल के आधार पर। ठीक है, तो अगर कहें ये हो गया मेरा LHS, ये क्या है LHS, ये क्या है मेरा RHS। तो LHS को अगर माने तो क्या लिखा हुआ है Z1 + Z2। ठीक है, और Z1 क्या माने हैं बच्चा, Z1 माने हैं 3 + 4i। ठीक है, और Z2 क्या है Z2 क्या है, Z2 है 2 - i। और ये बात बतलाए थे लास्ट क्लास में कि जो वास्तविक संख्या है वास्तविक संख्या के साथ, और जो काल्पनिक संख्या है काल्पनिक संख्या के साथ योग होगी या घटाव होगा उसका। अगर देखो तो 3 + 2 क्या हो जाएगा, 3 + 2 क्या हो जाएगा बच्चा, अगर कहें तो 3 + 2 6 हो जाएगा। और 4i में से माइनस हो गया ना, 4i में से माइनस हो गया, क्या हो गया +3i। ये हुआ LHS। अब देखते हैं क्या RHS में भी वही आ रहा है। ठीक है, RHS को अगर हम ध्यान दें तो Z2 + Z1 है। ठीक है, और Z2 क्या है बच्चा, Z2 है 2 - i, माने हैं 2 - i प्लस Z1 क्या है 3 + 4i, 3 + 4i। ठीक है, अब ये होता क्या है, देखो क्या बोले थे, रियल नंबर को रियल नंबर के साथ, इमेजिनरी नंबर को इमेजिनरी नंबर के साथ। कैसे पता चला इमेजिनरी, जिसमें i लगा हुआ होता है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था, जिसमें i लगा हुआ होता है वो क्या होता है इमेजिनरी, और जिसमें i लगा हुआ नहीं होता है वो होता है रियल। ठीक है, अब देखो 2 और 3 जुड़ जाएगा 5, यहां 2 और 3 हम 6 कैसे लिखेंगे, मिक्स हो गया बच्चा। 2 + 3 + 2 5, 2 + 3 5। अब यहां देखो 4 में से 1 दिया, यहां प्लस है यहां माइनस है, इसलिए हो जाए। तो अब ध्यान दो कि 3 और 2 ऐड होगा क्योंकि प्लस का साइन है, और 4 प्लस में है और माइनस में 1 यानी i एक ही है ना, तो 4 में से 1 गया 3। और देखने से पता चलता है बच्चा कि दोनों सेम है, दोनों सेम है ना। तो LHS = RHS। इससे यह पता चला कि यह क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। उसी तरह से अगर हम मान के चलो कि Z1 Z2 दिया हुआ, एक Z3 भी मान लेते हैं और बाद में करके देखते हैं तो पता चलता है कि सहचर्य नियम का भी यह पालन करता है। अब चलो दो सम्मिश्र संख्याओं के गुणनफल के गुण को देखते हैं।
यानी कि अगर टू कॉम्प्लेक्स नंबर का जो प्रॉपर्टीज होगा, अगर इसी को Z1 और Z2 मान लें, अगर दिखाने के लिए Z3 भी दिखा सकते हैं, तो उसका भी क्या प्रॉपर्टीज है, चलो ये 1 बाय 1 करके देखते हैं। सबसे पहला वही, जैसे कि यहाँ क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, तो यहाँ भी क्रम कम्यूटेटिव लॉ का पालन करता है, यानी कि क्रम विनिमय नियम का वह पालन करता है, लेकिन गुणात्मक रूप में। गुणात्मक का मतलब सर Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू Z2 इंटू Z1, ठीक है, गुणात्मक रूप में करता है, इसको भी हम चेक कर लेंगे, ठीक है। और दूसरा सहचर्य नियम का भी यह पालन करता है। सहचर में क्या हो जाएगा, Z1 डॉट Z2 डॉट Z3, पहले अगर Z2 Z3 का हो जाएगा तब Z1 का होगा, और यहाँ क्या है Z1 इंटू Z2 डॉट Z3, ठीक है। अब इसको भी हम लोग देखते हैं कि कैसे ये होगा, ठीक है। तो 1 बाय 1 करके एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले क्रम विनिमय नियम को चेक करते हैं। क्रम विनिमय नियम में क्या होता है बच्चा, अगर कहें यही एग्जांपल से लेते हैं। LHS क्या हो जाएगा, Z1 डॉट Z2, Z1 की जगह क्या लिखेंगे 3 प्लस 4i डॉट Z2 2 माइनस i, ओके। अब क्या है 3 2 जा 6, 3 माइनस 3i हो गया, 4 से 4 2 जा 8i माइनस 4i स्क्वायर, क्योंकि i और i स्क्वायर हो जाएगा। अभी यहां देखो ये भी i है और ये भी i है, 6 8 माइनस 3 प्लस 5i हो जाएगा, माइनस 4i स्क्वायर का मान बताया कि बच्चा -1। हम ये बात कह चुके हैं कि i स्क्वायर इज -1, पहले भी बतला चुके हैं, इसके बारे में हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि i का मान अलग अलग जगह पे क्या होता है। अब देखो क्या हो जाएगा बच्चा, 6 प्लस 5i माइनस माइनस प्लस 4, यानी 9 प्लस 5i, ठीक है, ये LHS हुआ। अब RHS को भी फाइंड आउट निकालते हैं। RHS क्या हो जाएगा बच्चा, Z2 इंटू Z1, Z2 इंटू Z1। Z2 क्या है, Z2 की बात करें तो 2 माइनस i, Z1 क्या है 3 प्लस 4i, ठीक है, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8i माइनस 3i प्लस माइनस 4i स्क्वायर। अब देखो वही बात, 8 में से 3 गया क्या होगा 5i और माइनस 4 माइनस 1, बताए थे i स्क्वायर का मान -1 होता है। अब देखो क्या है 6 प्लस 5i माइनस 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 प्लस 9 प्लस 5i, ये क्या निकला RHS। अब बताओ LHS और RHS क्या सेम है या डिफरेंट है, सर देखने से तो पता चलता है सेम है, इसका मतलब कि यह क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, ठीक है। तो उसी तरह से अगर चाहो RHS तुम लोग के लिए वर्क रहेगा कि इसको दिखलाओ सहचर्य नियम के आधार पर कि Z1 प्लस Z2 Z3 जो है इक्वल है Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 का, वही यहाँ पे है मल्टीप्लाई में है, यहाँ एडिशन में है। इस फर्स्ट का तो मैंने क्लियर किया कि जो कैसे इक्वल है, सेकंड का तुम लोग को खुद से कर लेना है। अगर फिर भी डाउट है तो कमेंट करना और मैं जरूर उसको बताऊंगा। चलो अब आगे देखते हैं। देखो बच्चों, मल्टीप्लिकेशन का एक गुण ये भी है कि वह गुणात्मक प्रतिलोम के रूप में होता है। गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब गुणात्मक प्रतिलोम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है बच्चों, अगर बात करें ये गुणात्मक प्रतिलोम का, तो गुणात्मक प्रतिलोम में क्या होता है कि कोई भी अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है, माना कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर मान लेते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल टू a प्लस IB, ठीक है, z का गुणात्मक प्रतिलोम, z का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा z इनवर्स, या
1/z, दोनों में से कोई एक लिख सकता है। ठीक है, तो अब z इनवर्स क्या होगा इसको थोड़ा समझते हैं। z इनवर्स की बात है तो यानी कि 1/z, ठीक है, 1/z का मतलब क्या होगा 1/a प्लस IB। इसको जिस तरह से हम लोग जूनियर क्लास में रेशनलाइजेशन करते थे, परिमेयकरण करते थे, उसी तरह से यहां भी करेंगे। बस अंतर सिर्फ ये है कि जो भी टर्म यहां दिया हुआ है प्लस में, वैसा ही टर्म लिखेंगे लेकिन माइनस में, जैसे a माइनस IB, उसी चीज से ऊपर में भी गुना करेंगे a माइनस IB। यानी कि यहां जो टर्म रहे, सपोज यहां प्लस नहीं देके माइनस दिया रहता, अगर यहां माइनस रहता तो यहां प्लस करते। अभी प्लस माने हैं, अब प्लस माने हैं तो यहां क्या करना पड़ेगा, प्लस की जगह पे उल्टा माइनस देना पड़ेगा। तो वही सेम वैसे ऊपर में करना पड़ेगा। ये इस पर निर्भर नहीं करता है कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। चलो अब देखते हैं इसको क्या कर सकते हैं। अब इसको देखो हम लोग क्या करेंगे, 1 से जब मल्टीप्लाई होगा इसका तो वही आ जाएगा a माइनस IB। चलो अब ध्यान से देखा जाए, ध्यान से अगर देखा जाए तो ये एक बार a प्लस बी और एक बार a माइनस बी है। एक फॉर्मूला होता है, बच्चा जो जूनियर क्लास में भी पढ़े हैं, अगर नहीं पढ़े तो कोई सो नहीं है, नहीं पढ़े हैं तो पढ़ना ही है, अरे हम जानते हैं तुम लोग पढ़ा हुआ है। लेकिन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो एक बार प्लस में है और एक बार माइनस में है, जो यहाँ पे दिख रहा है तो उसको क्या लिखते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर a क्या हो गया, a ही है, a स्क्वायर माइनस b की जगह IB, b की जगह IB का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या हो जाएगा ऊपर में a माइनस IB बाय a स्क्वायर माइनस I स्क्वायर b का स्क्वायर। ओके, अब ये बताओ a स्क्वायर तो है सही, I स्क्वायर का मान क्या हम लोग जानते हैं, हाँ सर जानते हैं। तो क्या होता है, पहले यहां देखो a माइनस IB, ऊपर में कोई छेड़छाड़ नहीं करना, a स्क्वायर माइनस 1 माइनस I स्क्वायर का मान माइनस b का मान जो है अभी रहने दो, चूंकि I स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है माइनस 1, ये हम लोग पहले से जानते हैं। ओके, अब यहां हो गया a माइनस IB डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस b स्क्वायर। ठीक है, यहां नीचे में डिनोमिनेटर में देखें तो दोनों रियल नंबर हो गया, दोनों वास्तविक संख्या हो गया। क्यों, I नहीं है, I नहीं रहता है तो वह रियल नंबर है। तो अब इंडिविजुअली करके लिख देते हैं, a बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस b बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर I के साथ। ये है किसका, ये जो सॉल्व किए हैं z इनवर्स, यानी कि प्रतिलोम के रूप में। ये मेरा रिजल्ट हुआ। ये जो रिजल्ट हुआ इसको देखने से ये पता चलता है कि ये रियल नंबर अलग है और इमेजिनरी नंबर अलग है। क्यों, रियल नंबर में इसमें I नहीं लिखा हुआ है, इसमें I लिखा हुआ है। यानी z इनवर्स को जब हम एक्सप्रेस करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, दर्शाएंगे, तो ये टर्म को भी हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। यानी कि डायरेक्ट अगर तुमको ये दे दिया गया है, a प्लस IB दे दिया गया है, जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल में लिख लेते हैं कि z इक्वल टू दे दिया है 3 प्लस 4i, ठीक है, और z इनवर्स निकालना है। z इनवर्स निकालना है तो अब ये सोचो कि a क्या है, क्योंकि a इक्वल टू हो गया तुम्हारा 3 प्लस एंड b इक्वल टू क्या हो गया, b इक्वल टू 4, क्योंकि बताए थे पहला a और I के साथ b। अब क्या होगा, अब उसके अनुसार हम डायरेक्ट z इनवर्स निकालना चाहते हैं। तो z इनवर्स में क्या है फॉर्मूला, सिंपल, a डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a की जगह पे 3 डिवाइडेड बाय a स्क्वायर b स्क्वायर, 3a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर। चलो, और माइनस टू माइनस b की जगह क्या बचा 4a स्क्वायर b स्क्वायर, 3a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर। यानी हो गया, अगर कहा जाए तो 3 बाय 25 माइनस 4 बाय 25i। सॉल्व करो, 3 3 जा 9, 3 3 9, 4 चौके 16, 16 9 25, 3 3 9, 4 चौके 16, 16 9 25। चाहेगा तो 25 कॉमन भी कर सकता है। यानी कि z इनवर्स निकालने का ये सिंपल मेथड है। ठीक है, अब हम लोग जो लास्ट क्लास में बोले थे कि डिवीजन बताएंगे, इससे पहले एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन बताए थे। मैंने बोला भी था लास्ट क्लास में, पिछले क्लास में बताया था कि डिवीजन बताने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट को बताना पड़ेगा। खासकर कॉन्सेप्ट ये था z इनवर्स। यानी कि अगर चाहो इसको लिखने के लिए ऐसे भी लिख सकते हैं, z इनवर्स इंटू z बराबर 1। z इनवर्स को क्या बोलेंगे, गुणात्मक प्रतिलोम, z का गुणात्मक प्रतिलोम। उसको अगर डायरेक्ट रिप्रेजेंट करें
ये भी लिख सकते हैं। चलो इसे लिख लो। चलो अब लास्ट टॉपिक आज का डिवीजन देखते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर में डिवीजन कैसे होता है। मान लेते हैं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ भी है, जैसे कि मान लो इस बार मान लेते हैं -5 प्लस i एंड Z2 को मान लेते हैं 2 प्लस 4 2 प्लस 3i। ओके, और हम चाहते हैं दोनों तरीका से डिवीजन करें, Z1 डिवाइडेड बाय Z2 और दूसरी बार करें Z2 डिवाइडेड बाय Z1। ये होता कैसे, अगर हम इसको फर्स्ट 1 बाय 1 करके देखें तो 1 बाय 1 करके देखते हैं तो क्या होता है। फर्स्ट नंबर में ये लिखा हुआ है Z1 डिवाइडेड बाय Z2, इसको क्या लिख सकते हैं Z1 डिवाइडेड बाय Z2, यानी कि हमको इसी का वैल्यू निकालना है। ठीक है, इसका क्या होगा मान, तो अब समझते हैं Z1 डिवाइडेड बाय Z2, इसको क्या लिख सकते हैं बच्चा, Z1 क्या दिया हुआ है, Z1 -5 प्लस i, Z2 क्या है बच्चा 2 प्लस 3i। चलो एक चीज याद रखना, हमेशा जब डिवाइड में रहता है, जैसे कि अभी हम गुणात्मक प्रतिलोम में भी बताए थे कि जो चीज नीचे में रहता है ना उसका परिमेयकरण इस हिसाब से करते हैं कि जो जैसे a प्लस ib है तो ये वाला टर्म प्लस है तो इधर माइनस, यानी a माइनस ib से मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे दोनों कर देते हैं। उसी तरह से यहाँ सोचना कि यहाँ Z2 है ना, ये जो Z2 है इसी वाले टर्म से मल्टीप्लाई जरूर करेंगे, यानी 3i तो लिखेंगे दोनों जगह, 3i तो लिखेंगे, बट यहां अगर देखते हैं प्लस में है तो यहां माइनस देंगे। ठीक है, अगर यहाँ प्लस में है तो यहाँ क्या देंगे माइनस, और सेम चीज ऊपर लिखेंगे। और उसके बाद जो सिंप्लीफिकेशन है वो कर दो, कहानी खत्म। अब कुछ नहीं बचा है कॉन्सेप्ट में, अब बस ये है इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। -5 गुना 2 -10, फिर -5 माइनस 3i से माइनस माइनस प्लस 15i हो जाएगा, i को 2 से तो 2i हो जाएगा, i स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन माइनस में 3i स्क्वायर। चलो अब देखो यहाँ पे बताए थे a प्लस बी और यहाँ a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी, ये बात हम बतला रहे थे, बार बार बताए हैं, क्योंकि a प्लस बी और a माइनस बी रहे तो क्या करेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म में लिख देंगे। कर दो, a स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 3i का स्क्वायर, अब क्या हो जाएगा -10 15 और प्लस 2 17i माइनस 3 माइनस 1, i स्क्वायर का मान -1। ठीक है, और दूसरी बात 2 2 जा 2 दूनी 4 माइनस 3 दिया 9 i स्क्वायर। ठीक है, i स्क्वायर आ गया। अब क्या करें सर, अब थोड़ा सा सर और कर लेते हैं सिंप्लीफिकेशन। अब क्या कर लेते हैं, देखो -10 प्लस 17i, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 9 इंटू आई स्क्वायर है, यहां क्या है आई स्क्वायर है -1। और देख लो अब क्या हो जाएगा, ये टर्म किसके साथ है, यानी कि दोनों रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है, बिना आई वाला क्या होता है वास्तविक संख्या। तो 10 में से 3 गया -7 प्लस 17i, ठीक है, ये है 4 माइनस माइनस प्लस 9 9 4 13 7 प्लस 17i डिवाइडेड बाय 13, क्या होगा -7/13 प्लस 17/13i। ये मेरा क्या निकला Z1 डिवाइडेड बाय Z2। ठीक है, Z1 डिवाइडेड बाय Z2 तो निकाल लिए, अब Z2 डिवाइडेड बाय Z1 करना है। क्या हो पाएगा तुम लोगों से? जस्ट इसमें क्या करना है, अगर थोड़ा सा हिंट करने के लिए बात करें तो हिंट कर देते हैं। हिंट क्या कर देते हैं, और तुम लोगों को भी थोड़ा सा घर पे देखना है। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन क्या था, सेकेंड था Z2 डिवाइडेड बाय Z1। सॉरी, सेकेंड नंबर क्या था Z2 डिवाइडेड बाय Z1, यानी कि Z2 डिवाइडेड बाय Z1 निकालना है। अब Z2 ऊपर में लिखाएगा, Z2 ऊपर में लिखाएगा क्या है 2 प्लस 3 है 2 प्लस 3i, Z1 नीचे में आएगा -5 प्लस i,
बोले थे रेशनलाइज करो, जिस तरह से रेशनलाइज करते थे। तो यहाँ पर जो आई वाला टर्म है, आई वाले टर्म को ही चेंज करेंगे। जैसे कि मन में आता है सर यहाँ -5 माइनस आई दिए, -5 माइनस आई दिए, क्योंकि यहाँ प्लस था तो यहाँ चेंज हुआ तो माइनस हो गया। ये बात बतलाए थे। जिस तरह से यहाँ पे ये प्लस था तो यहाँ माइनस थी। सर यहाँ माइनस है तो इसको प्लस कर दे, नहीं, माइनस हमको इससे मतलब नहीं है, केवल आई वाले टर्म से मतलब है, जो कि आई के साथ अगर प्लस है तो माइनस, आई के साथ माइनस है तो यहाँ प्लस। अब सरल कर लो, क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10, 3 पचे 15 आई, ठीक है, और माइनस आई गुना 2 -2 आई, ठीक है, -2 आई, और -3 आई स्क्वायर, ठीक है। अब आ जाओ -5 का स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर। कैसे सर, इसको थोड़ा सा सॉल्व कीजिए, हम देखते हैं बच्चा कैसे कर सकते हैं। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। -5 प्लस आई, ठीक है, इंटू, अगर इंटू में माइनस कॉमन कर लिया जाए, ये हो जाएगा 5 प्लस आई। ध्यान से देखो, दोनों में माइनस कॉमन है, दोनों में क्या है, माइनस कॉमन है। अब यहां देखो, ये हो गया a प्लस बी, ये क्या हो गया, a प्लस बी, और ये क्या हो गया, a माइनस बी, ये हो गया a, ये हो गया b, ठीक है। इसको अगर सरल करना चाहे तो थोड़ा सा लिख देते हैं, i -5, ठीक, और इंटू में माइनस है, माइनस सबसे ज्यादा बाहर ही कर देते हैं, तो ये हो जाएगा i प्लस 5, ये हो गया a माइनस बी, a प्लस बी, यानी कि i का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, माइनस है ही, माइनस आई स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 5 का क्या हो जाएगा 25, आई स्क्वायर का क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर का हो जाएगा -1 प्लस 25, ये हो जाएगा 1 प्लस 25 यानी कि 26, ठीक है। अब यहां देख लेते हैं, यहां क्या हो जाएगा, -10 -15 आई, 15 और 2 17 हो जाएगा, 17 आई -3 इंटू -1 का स्क्वायर। ये बतलाए थे, इसको सॉल्व किए थे, सॉल्व करने पे कितना आया बच्चा, 26, ठीक है। तुम भी सॉल्व करके देख सकते हो। 5 5 या 25 माइनस, यहाँ माइनस जुड़ जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब देखो क्या हो जाएगा, ये है, हाँ, ये क्या है, -1, ये माइनस प्लस हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 7 -7, माइनस क्या हो जाएगा 7 और -17 आई डिवाइडेड बाय 26। इसको सिंप्लीफाई करना होगा तो क्या लिख सकते हैं, -7 बाय 26 -17 बाय 26 आई। ये रिजल्ट है मेरा, किसका, Z1 बाय Z2 का, ठीक है। इसको अगर हम कहें रिप्रेजेंट करने का तो इस तरह से दर्शाया जा सकता है। तो बच्चों, जो बेसिक कॉन्सेप्ट था मैंने बतला दिया है, और आगे जो बताएंगे उससे पहले एनसीईआरटी का जो भी सोल्यूशन है, नेक्स्ट क्लास जो होगा उसमें सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा, खासकर चैप्टर 5 का 5.1। तो आप लोग भी थोड़ा सा प्रिपेयर हो जाना। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चंस का डिस्कशन होगा। चलो बच्चों, अगले क्लास में मिलते हैं। टेक केयर एंड बाय बाय बच्चों।